हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर शिवानी प्रसूति एंड स्त्री रोग विशेषज्ञ। आज हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी के ऊपर। इनफर्टिलिटी क्या है और इसके क्या क्या कारण होते हैं। इनफर्टिलिटी जो है वो बहुत ही बड़ा टॉपिक है, तो एक वीडियो के अंदर सब कुछ कवर नहीं किया जा सकता। तो आज हम सिर्फ बात करेंगे फीमेल इनफर्टिलिटी के बारे में और फीमेल इनफर्टिलिटी के क्या क्या कारण होते हैं उसके बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो मेरे चैनल पे न्यू है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल नोटिफिकेशन सो यू विल नॉट मिस एनी अपडेट। तो आज का वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं इनफर्टिलिटी की। इनफर्टिलिटी क्या होता है या कब हम उसको इनफर्टिलिटी बोलते हैं। तो सबसे पहले 1 साल तक अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने के बाद भी अगर आप कंसीव नहीं हो रहे हैं तो उसको इनफर्टिलिटी बोला जाता है। अगर एज 35 से ज़्यादा है तो वही जो टाइम पीरियड है 1 साल का, उसको कट करके 6 मंथ का माना जाता है। इट मीन्स कि एज 35 से ज़्यादा है और 6 मंथ तक अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने के बावजूद भी कंसीव नहीं हो रहा है तो उसको इनफर्टिलिटी बोला जाता है। इनफर्टिलिटी दोनों में हो सकता है, मेल इनफर्टिलिटी भी हो सकती है और फीमेल इनफर्टिलिटी भी। तो आज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सिर्फ फीमेल इनफर्टिलिटी के बारे में। इसके बाद आता है कि इसके इनफर्टिलिटी के टाइप्स क्या क्या रहते हैं। तो 2 टाइप रहते हैं इसके, प्राइमरी इनफर्टिलिटी एंड सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी की बात करें तो प्राइमरी इनफर्टिलिटी तब बोलते हैं जब पेशेंट एक बार भी पहले कंसीव ना किया हो। इट मीन्स कि उसको एक बार भी गर्भ नहीं ठहरा है, तब उसको प्राइमरी इनफर्टिलिटी बोलते हैं। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी तब बोलते हैं जब उसको पहले कंसीव हो गया है, पहले उसको प्रेगनेंसी रही है, चाहे वो अबॉर्शन क्यों ना हो गया हो, लेकिन पहले प्रेगनेंसी रही है और उसके बाद में उसको कंसीव नहीं हो रहा है, तो उसको हम सेकेंडरी इनफर्टिलिटी बोलते हैं। अब देखते हैं कि इनफर्टिलिटी के क्या क्या कारण रहते हैं। तो सबसे पहले कारण जानने से पहले हमको ये चीज़ कंसिडर करनी चाहिए कि एक कंसीव करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो सबसे पहले हेल्दी स्पर्म, हेल्दी ओवम चाहिए। इट मीन्स कि फीमेल में जो अंडा बनता है वो प्रॉपर होना चाहिए और मेल के जो सीमेन लिया जाता है वो प्रॉपर होना चाहिए। उसके बाद यूट्रस जो है, जो गर्भाशय है जहाँ पे गर्भ ठहरने वाला है, वो गर्भाशय प्रॉपर होना चाहिए, सही होना चाहिए। उसके बाद कोई भी और इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। तो इससे ही हम इसके कारण देखते हैं कि क्या क्या कारण रहते हैं जिसकी वजह से जो फीमेल इनफर्टिलिटी है वो होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं ओव्यूलेटरी डिसफंक्शन की। ओव्यूलेटरी डिसफंक्शन इट मीन्स ओवरी में अगर कुछ कमी है, जिसमें सबसे पहले आता है एनओव्यूलेशन। एनओव्यूलेशन का मतलब है कि अंडे का ना बनना। अगर अंडा ही नहीं बनेगा तो स्पर्म किससे आके फर्टिलाइज करेगा। तो एनओव्यूलेशन एक कंडीशन रहती है जिसमें कि अंडा नहीं बनता है, तो ये भी एक कारण हो सकता है फीमेल इनफर्टिलिटी का। दूसरे कारण की अगर हम बात करें तो ल्यूटियल फेज डिफेक्ट। ल्यूटियल फेज डिफेक्ट क्या है, तो हम अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल को देखें तो वो 2 फेज में डिवाइड रहती है। पहला फॉलिकुलर फेज और दूसरा ल्यूटियल फेज। फॉलिकल फेज में फॉलिकल्स बनते हैं। ल्यूटियल फेज तब आती है जब फॉलिकल्स में से अंडा बाहर निकल जाता है, ओवरी से अंडा बाहर आ जाता है और वो जो फॉलिकल बचता है उसको हम कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। वो कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन करता है जो कि हेल्प करता है एंडोमेट्रियम की ग्रोथ में। जो भी सेक्रेटरी चेंजेस हो रहे होते हैं एंडोमेट्रियम में वो इसी की वजह से हो रहे होते हैं। तो अगर इस फेज़ में कोई भी कमी रही, प्रोजेस्टेरोन प्रॉपर नहीं बना या प्रॉपर सिक्रीट नहीं हुआ, तो उस वजह से क्या होगा, जो एंडोमेट्रियम है उसकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाएगी। तो जब एंडोमेट्रियम की ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाएगी तो वहाँ पे गर्भ का इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा। इट मीन्स गर्भ नहीं ठहर पाएगा। तो ये भी एक कारण है फीमेल इनफर्टिलिटी का। नेक्स्ट कारण की बात करें तो वो है ल्यूटेनाइज्ड अनरप्चर्ड फॉलिकुलर सिंड्रोम। इसमें क्या रहता है कि जो अंडा है वो बना है लेकिन उसके बाद वो फटता नहीं है। अंडा एक प्रॉपर साइज़ होने के बाद उसका फटना बहुत ज़रूरी रहता है। 18 to 20 mm का जो साइज़ है वो प्रॉपर साइज़ है कंसीव होने के लिए। तो नॉर्मली क्या होता है, 18-20 mm तक साइज़ जाने के बाद अंडा जो है वो अपने आप वहाँ से फट जाता है। लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा, जो अंडा है वो वहाँ से रिलीज़ नहीं हो पाता है, वो आगे भी उसका साइज़ बढ़ता रहता है। 24, 28, 30 mm इतने तक का होता रहता है। तो जब ज़्यादा बड़ा साइज़ का अंडा हो जाता है तो वो भी किसी काम का नहीं रहता है। इट मीन्स वो फर्टिलाइजेशन के लिए हेल्पफुल नहीं रहता है। तो ये भी एक कारण रहता है फीमेल इनफर्टिलिटी का।
नेक्स्ट कारण की बात करें तो रेजिस्टेंट ओवेरियन सिंड्रोम। रेजिस्टेंट ओवेरियन सिंड्रोम का क्या मतलब है कि ओवरी के अंदर फॉलिकल्स तो प्रेजेंट हैं लेकिन वो ग्रो नहीं हो पा रहे हैं। वो ग्रो तब होते हैं जब उनके ऊपर FSH रिसेप्टर रहते हैं। FSH का मतलब रहता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये एक हार्मोन है जो कि फॉलिकल्स की ग्रोथ में हेल्प करता है, लेकिन इस कंडीशन में क्या रहता है, या तो ये एब्सेंट रहते हैं FSH रिसेप्टर, या फिर रेजिस्ट हो गए होते हैं, जिसकी वजह से जो फॉलिकल्स है उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती है। जब फॉलिकल्स की ग्रोथ नहीं हो पाएगी, प्रॉपर अंडा नहीं बन पाएगा, तो पेशेंट जो है वो कंसीव नहीं कर पाएगा। तो ये भी एक कारण रहता है फीमेल इनफर्टिलिटी का। नेक्स्ट कारण की बात करें तो प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर। प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर का क्या मतलब रहता है कि जो ओवरी में फॉलिकल्स का जो रिजर्व वॉल्यूम रहता है वो ख़त्म हो गया होता है। इट मीन्स बर्थ से ही जो फॉलिकल्स रहते हैं उनका नंबर फिक्स्ड रहता है। तो अगर वो फॉलिकल्स ख़त्म हो गए हैं तो उसको प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर बोलते हैं। तो ये भी एक कारण हो सकता है फीमेल इनफर्टिलिटी का। तो अभी तक जो भी मैंने ये कारण बताए, ये सब किस में आते हैं, ओव्यूलेटरी डिसफंक्शन। इट मीन्स ये जितनी भी प्रॉब्लम है वो ओवरी से रिलेटेड है। तो इन सब की वजह से क्या हो रहा है, या तो अंडा बन नहीं रहा है, या फिर अंडा बन रहा है प्रॉपर साइज़ का नहीं बन रहा है, या फिर अंडा बनने के बाद वो फट नहीं रहा है। तो ये सारी कंडीशन है जो कि ओव्यूलेटरी डिसफंक्शन में आते हैं, एंड ये सभी कारण हैं फीमेल इनफर्टिलिटी का। नेक्स्ट कारण की हम बात करें तो वो है ट्यूबल फैक्टर। ट्यूबल फैक्टर इट मीन्स ट्यूब्स का ओपन होना। ट्यूब्स अगर ओपन होंगी तभी वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो पाएगा, क्योंकि फर्टिलाइजेशन जो अंडा है और स्पर्म है वो कहाँ आके मिलते हैं, ट्यूब्स में आके मिलते हैं, और वहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है। तो अगर ट्यूब्स ब्लॉक हैं तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो ट्यूब ब्लॉकेज भी एक कारण रहता है फीमेल इनफर्टिलिटी। करते हैं यूट्राइन फैक्टर की। इट मीन्स गर्भाशय से रिलेटेड कौन कौन सी परेशानी है जिसकी वजह से पेशेंट कंसीव नहीं कर पाता है। तो उसमें सबसे पहले आता है कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटी। कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटी इट मीन्स जो गर्भाशय है वो प्रॉपर शेप का नहीं होना। उसमें आता है जैसे कि सेप्टेट यूट्रस या फिर डाइडेल्फिस यूट्रस। उसमें क्या रहता है कि जो गर्भाशय है वो दो भाग में डिवाइड रहता है। इट मीन्स जो अंदर की कैविटी है वो प्रॉपर कैविटी नहीं रहती है। तो ये भी एक कारण रहता है फीमेल इनफर्टिलिटी का। सेकंड हम बात करें तो हाइपोप्लास्टिक यूट्रस। हाइपोप्लास्टिक यूट्रस क्या रहता है कि जो गर्भाशय है वो अपना जो नॉर्मल साइज रहता है उतना ना रह के छोटा रहना। तो गर्भाशय जब छोटा रहेगा तो उसमें भी पेशेंट कंसीव नहीं कर पाता है। नेक्स्ट फैक्टर की बात करें तो एशरमैन सिंड्रोम। एशरमैन सिंड्रोम जो है वो बहुत ही रेयर कंडीशन है, बहुत ही कम देखने के लिए मिलती है, लेकिन वो भी एक कारण रहता है फीमेल इनफर्टिलिटी का। उसमें क्या रहता है कि जो गर्भाशय के अंदर की दीवार रहती है वहाँ पे रेशे रहते हैं। इट मीन्स फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर रहता है। तो उस वजह से भी क्या रहता है, एंडोमेट्रियल ग्रोथ जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है, और ये भी एक कारण है फीमेल इनफर्टिलिटी का। नेक्स्ट कारण की बात करें तो वो है कि गर्भाशय में गांठ का होना। इट मीन्स फाइब्रॉइड यूट्रस। ये हमेशा ज़रूरी नहीं है कि फाइब्रॉइड है तो पेशेंट कंसीव नहीं कर पाएगा। कभी कभी फाइब्रॉइड होते हुए भी पेशेंट कंसीव कर जाता है, लेकिन कभी कभी जब मल्टीपल फाइब्रॉइड्स रहते हैं तो पेशेंट को कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है। तो वो भी एक कारण हो सकता है गर्भाशय में गांठ का होना, जिसकी वजह से पेशेंट कंसीव ना कर पाए। नेक्स्ट कारण की बात करें तो एंडोमेट्रियल ग्रोथ प्रॉपर ना होना। वो या तो हार्मोन की कमी की वजह से सेक्रेटरी चेंजेस सही से नहीं हो पा रहे, जिसकी वजह से जो एंडोमेट्रियम इट मीन्स गर्भाशय की जो अंदर वाली लेयर है वो सही से ग्रो नहीं हो पा रही है। वो भी एक कारण रहता है फीमेल इनफर्टिलिटी का। तो ये सारे जो अभी मैंने कारण बताए वो गर्भाशय से रिलेटेड फैक्टर हैं जो कि फीमेल इनफर्टिलिटी का कारण है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्वाइकल फैक्टर की। इट मीन्स सर्विक्स, जो कि गर्भाशय का मुंह बोलते हैं, उससे रिलेटेड कौन कौन सी परेशानी है जिसकी वजह से भी पेशेंट कंसीव नहीं कर पाता है। तो सबसे पहले एनाटॉमिकल डिफेक्ट कुछ हो सकता है। इट मीन्स इलोंगेशन ऑफ सर्विक्स। अगर सर्विक्स बहुत ज़्यादा लंबी रहती है तो वो भी एक कारण हो सकता है फीमेल इनफर्टिलिटी का। सेकंड अगर हम बात करें तो क्रॉनिक सर्विसाइटिस। अगर बार बार सर्विक्स में इन्फेक्शन हो रहा है तो वो भी एक कारण हो सकता है फीमेल इनफर्टिलिटी का। थर्ड इसमें अगर हम बात करें तो सर्वाइकल म्यूकस में कभी कभी एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट रहती है। एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज़ क्या करेंगे, वो स्पर्म को मार देती है, किल कर देती है, जिसकी वजह से स्पर्म जो है वो ऊपर नहीं पहुंच पाता है। तो जब तक स्पर्म फैलोपियन ट्यूब में नहीं पहुंच पाएगा तब तक वो पेशेंट कंसीव नहीं कर पाएगा। तो एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज़ का प्रेजेंट होना भी सर्वाइकल म्यूकस में एक कारण हो सकता है फीमेल इनफर्टिलिटी का।
अब हम बात करते हैं वेजाइनल फैक्टर की। वेजाइना से रिलेटेड क्या क्या परेशानी रहती हैं जो कि फीमेल इनफर्टिलिटी का कारण हो सकता है। तो उसमें सबसे पहले वेजाइनल सेप्टम, इट मीन्स वेजाइना के बीच में दीवार का प्रेजेंट होना, जिसकी वजह से ये एक कारण हो सकता है डिस्पेरेनिया का भी, कि पेशेंट कॉइटस जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाता है और उनकी जो मेन कंप्लेन रहती है वो पेनफुल इंटरकोर्स रहता है। तो वेजाइनल सेप्टम भी एक कारण हो सकता है फीमेल इनफर्टिलिटी का। नेक्स्ट कारण की बात करें तो नैरो इंट्रॉइटस का होना, इट मीन्स जो वेजाइनल ओपनिंग है वो बहुत ही छोटी होनी, जिसकी वजह से जो इंटरकॉर्स है वो ही सही से नहीं हो पाता है, तो वो भी एक कारण हो सकता है फीमेल इनफर्टिलिटी का। इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, और भी फैक्टर हैं जो कि फीमेल इनफर्टिलिटी के कारण हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहले एज 35 से ज़्यादा होना। 35 से एज जितनी ज़्यादा रहेगी तो जो कंसीव करने की कैपेसिटी है, नेचुरल कंसीव करने की, वो उतना ही रेट कम होता जाता है। तो एज का ज़्यादा होना भी एक कारण हो सकता है इनफर्टिलिटी का। सेकंड अगर हम बात करें तो डिस्पेरेनिया। डिस्पेरेनिया मैंने पहली वीडियो में भी बताया था, इसका मतलब होता है पेनफुल इंटरकोर्स। डिस्पेरेनिया का एक कारण वेजिनिस्मस भी है। वेजिनिस्मस मीन्स जो पेशेंट रहते हैं वो वेजाइनल मसल को बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से क्या होता है, इंटरकोर्स के टाइम पे बहुत ज़्यादा पेन रहता है। तो वो कॉन्ट्रैक्शन जो है वो फियर की वजह से भी हो सकता है, या फिर पहले इंटरकोर्स में बहुत पेन हुआ हो तो उस वजह से भी हो सकता है। तो डिस्पेरेनिया भी एक कारण हो सकता है फीमेल इनफर्टिलिटी का। नेक्स्ट कारण की हम बात करें तो इनफ्रिक्वेंट इंटरकोर्स, इट मीन्स जिस टाइम पे इंटरकोर्स करना चाहिए वो टाइम पीरियड पे इंटरकोर्स का ना होना। इट मीन्स अगर पेशेंट को सही नॉलेज नहीं है उसका ओव्यूलेशन कब हो रहा है, कब उसके फर्टाइल डेज हैं, उस टाइम पे इंटरकोर्स करना ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो उस टाइम पे ना करके अगर किसी और दिन कर रहे हैं तो वो भी एक कारण हो सकता है इनफर्टिलिटी का। नेक्स्ट हम बात करें तो लैक ऑफ नॉलेज ऑफ कॉइटल एक्ट, वो भी एक कारण हो सकता है फीमेल इनफर्टिलिटी का। नेक्स्ट आता है कि इंटरकोर्स के टाइम पे लुब्रिकेंट्स का यूज़ करना। तो लुब्रिकेंट्स जो होते हैं वो स्पर्मिसाइडल होते हैं, इट मीन्स वो स्पर्म को किल कर देते हैं। तो अगर इंटरकोर्स के टाइम पे कोई किसी लुब्रिकेंट्स का यूज़ किया जा रहा है तो वो भी एक कारण हो सकता है इनफर्टिलिटी का। अभी तक हमने ये सारे कारणों की बात करी कि कौन कौन से कारण रहते हैं, ओवरी के कारण क्या क्या है, गर्भाशय के कारण क्या क्या है, सर्विक्स से रिलेटेड क्या क्या कारण है, या फिर वेजाइना से रिलेटेड क्या क्या कारण है जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो सकती है। इवन आयुर्वेदा में भी जो कंसेप्शन के लिए बताया गया है वो 4 चीज़ों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है कि ऋतु, क्षेत्र, अंबु और बीज, ये अगर प्रॉपर होंगे तभी एक पेशेंट कंसीव कर पाएगा। ऋतु से मतलब होता है कि प्रॉपर ओव्यूलेशन होना, क्षेत्र से मतलब होता है प्रॉपर गर्भाशय का होना, अंबु से मतलब होता है कि प्रॉपर न्यूट्रिशन का होना, एंड बीज से मतलब होता है कि जो ओवम और स्पर्म है वो प्रॉपर क्वालिटी के होने चाहिए। तो अगर ये ऋतु, क्षेत्र, अंबु, बीज अगर ये सब सही हैं तभी एक पेशेंट कंसीव कर पाएगा। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम है, जैसा कि अभी मैंने बताया, ओवम में अगर कोई भी ओवम से रिलेटेड अगर कोई भी परेशानी है, गर्भाशय से रिलेटेड अगर कोई भी परेशानी है, तो वो कारण होती है फीमेल इनफर्टिलिटी का। इसके अलावा भी आयुर्वेदा में 20 टाइप्स ऑफ योनि व्यापत जो रोग बताए हैं, जो डिजीज़ बताई हैं 20 टाइप्स ऑफ योनि व्यापत, वो भी अगर पेशेंट को प्रेजेंट है तो वो भी एक कारण हो सकते हैं फीमेल इनफर्टिलिटी का। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि इनफर्टिलिटी का कारण क्या है, वो कारण अगर पता चलेगा तो उसके अकॉर्डिंग ही ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ये सारे कारण हैं जो इनफर्टिलिटी को लीड कर सकते हैं। एंड लास्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जिस पर पेशेंट ध्यान नहीं देते हैं, दैट इज़ मेंटल स्ट्रेस। अगर आप किसी भी तरह का स्ट्रेस ले रहे हैं तो वो भी एक कारण हो सकता है इनफर्टिलिटी का। तो अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं कंसीव करने की तो स्ट्रेस बिल्कुल भी ना लें, स्ट्रेस फ्री रहें, क्योंकि स्ट्रेस भी इनफर्टिलिटी को लीड करता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। हमने देखा इनफर्टिलिटी क्या है और उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और अपने आसपास वालों की। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।